नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो रैखिक संवेग में जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम आज पढ़ेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। संवेग पूछा गया है हमें। तो संवेग बराबर क्या होता है, ये टर्म बराबर होता है एम वी। एम का मतलब होगा द्रव्यमान, और वी का मतलब होगा वेलोसिटी यानी वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। इसमें द्रव्यमान दिया गया है हमें 14 किलोग्राम और वेग दिया गया है 28 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों को गुणा करो, दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर। 14 × 112 का 2 हासिल 11, 14 दूनी 28 और 11 39, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पिंड का द्रव्यमान 14 किलोग्राम, वेग 28 मीटर पर सेकंड, संवेग ज्ञात करना है पी। पी बराबर एम वी से 14 गुना 28 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान गुणा वेग एम वी क्या कहलाता भैया? ये कहलाता है संवेग, या वस्तु का संवेग किसके बराबर होता है? वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के बराबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संवेग। संवेग का जो मात्रक है अभी लिखवा दिया, क्या होता है संवेग का मात्रक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपस से वही द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया है 23/10/18 शिफ्ट थर्ड में। इससे पहला है 25/9/18 शिफ्ट सेकंड में। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु का संवेग ज्ञात करें। तो संवेग क्या हो जाएगा? संवेग बराबर एम वी से एम कितना 85 किलोग्राम, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, गुणा करेंगे 6 × 30 का 0 हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 51, 5100 किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, द्रव्यमान 85 किलोग्राम, वेग 60 मीटर पर सेकंड, पी बराबर एम वी से 85 गुणा 60, 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बटा 2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो मैं यही कर देता हूं इसको। संवेग बराबर क्या लिखा हमने? एम वी। इसमें द्रव्यमान कितना दे रखा है? एम बटा 2 इंटू वेग क्या दे रखा है? 2v। 2 से 2 कट गया, बचा है क्या? एम वी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, एम वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। द्रव्यमान m/2, वेग 2v, द्रव्यमान गुणा वेग से 1/2 m इंटू 2v। 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? p बराबर mv राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग बराबर रिक्त स्थान, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान गुणा घनत्व, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो संवेग बराबर क्या होता है भैया? तो संवेग P बराबर एम वी, द्रव्यमान गुणा वेग। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान गुणा वेग, मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, p, p सदिश है, p बराबर m गुणा v क्या है? वेग सदिश है। वेग सदिश राशि है इसलिए p भी क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? संवेग P कितना होगा? जबकि दिया गया है m का मान 80 किलोग्राम और वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। तो 4800, 4800 किलोग्राम 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, 80 गुणा 60 किया तो 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। तो वापस से P बराबर एम वी, एम का मान 50 किलोग्राम गुणा वेग 6 मीटर पर सेकंड, 6 पंजो 30, 0 की 0, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एम 50 किलोग्राम और वी 6 मीटर पर सेकेंड, पी बराबर एम बी से 50 गुना 6 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। तो गतिमान वस्तु का संवेग p किस पर निर्भर करता है? m इंटू वी पर, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग के। तो किस पर निर्भर करेगा? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग m गुणा v। नेक्स्ट, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें, कोई सिस्टम है जिसमें दो अप्रत्यास्थ पिंड हैं, उनके बीच क्या होती है? टक्कर होती है, तो उसमें क्या होगा वो बताना है आपको। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। सी, संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। डी, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। तो जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच में जो टक्कर होगी तो क्या होगा भैया? उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाती है परंतु जो संवेग है वो क्या रहता है? संवेग मतलब संरक्षित रहता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण। उसकी ऊर्जा तो परिवर्तित हो जाएगी लेकिन संवेग क्या रहेगा? उसका संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उन पर लगने वाले बल के कारण उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? समीकरण देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा आयतन। तो क्या होता है भैया संवेग बराबर? तो द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर m गुणा v, मास इंटू वेलोसिटी। तो संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से
गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। संवेग पूछा है। P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान दिया गया है हमें कितना, 50 किलोग्राम, और वेग दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। दोनों को गुणा करेंगे, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट दिया है v बराबर 20 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान 50 किलोग्राम, एम वी से 50 इंटू 20 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो रिक्त स्थान। कोई गतिमान पिंड है, उसकी चाल है वो 2 गुनी कर दी तो क्या होगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, इसका त्वरण 2 गुना हो जाता है, इसका संवेग 2 गुना हो जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। चाल 2 गुनी कर दी, वेग क्या है उसका डबल कर दिया, तो देखिए क्या होगा। पहला कथन है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, mgh। तो चाल 2 गुनी करने में इसमें चाल का कोई मतलब नहीं है, तो ये कथन तो क्या हो गया, यही गलत हो गया। फिर है इसका त्वरण 2 गुना, तो त्वरण अलग चीज है और चाल अलग चीज है। चाल मीटर पर सेकंड में होती है जबकि त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, तो ये भी नहीं होगा। गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, तो चाल को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, 2v कर दिया। चाल को क्या कर दिया 2v कर दिया, तो 2v स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, यही होगा। ये कितना हो गया, इसको ऐसे देखिए, के ई वन कितना हो जाएगा ये 1/2 mv स्क्वायर, और के ई टू कितना हो जाएगा 1/2 एम वी को क्या कर दिया 2v का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर। फोर वी स्क्वायर, 1/2 से 1/2 काट दिया, एम वी स्क्वायर इधर है और इधर क्या है 4mv स्क्वायर। एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर काट दिया तो क्या बच गया 1/4, यानी पहले वाली का ये कितना हो गया 4 गुना हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन सी, संवेग P1/P2, पहले mv बाद में m इंटू 2v, ये कितना हो गया mv/2mv, mv से mv कट गया 1/2, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 2, यानी पहले से कितना हो गया 2 गुना, तो क्या हो जाएगा इसका संवेग 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंड का द्रव्यमान m, वेग v, प्रारंभिक वेग v, अंतिम वेग कितना 2v।
तो पिंड का प्रारंभिक संवेग p बराबर mv और अंतिम संवेग p2 बराबर m2v, p1 बटा p2 बराबर m1 अपॉन 2mv, mv से mv कट गया, ये 1 और ये 2 वज्र गुणा कर दिया इन दोनों को, तो p2 बराबर क्या हो गया 2p1, यानी पहले से 2 गुना, तो इस संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टकराव में रिक्त स्थान हमेशा की बचत की जाती है। एक कोई टकराव है, उसमें हमेशा किसकी बचत की जाती है, कौन सेफ रहता है, दाब, बल, संवेग या फिर प्रणोद। तो कौन बचा रहता है, संवेग बचा रहता है, यानी संवेग संरक्षित रहता है, संवेग में बदलाव नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो इस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या है, बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत विपरीत दिशा में। तो दो पिंड हैं ए और बी, ए इस दिशा में आ रहा है और बी इस दिशा में, दोनों में यहां आकर क्या होती है, टक्कर होती है। तो टक्कर होने के बाद क्या होगा, जो इनका संवेग है वो दोनों का क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो जो संघट के टक्कर होने से पूर्व का संवेग है वो टक्कर होने के बाद के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना संवेग संरक्षण से। तो जो एक दूसरे टक्कर होने के बाद जो इनका प्रत्यास्थ संघटन मतलब प्रत्यास्थ टक्कर होगी वो कैसी होगी, दोनों की विपरीत दिशा में। टक्कर होने के बाद इसकी दिशा ये और इसकी दिशा ये, दोनों विपरीत दिशा में होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी राइट आंसर। संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट के पूर्व संवेग तथा संघट के बाद का संवेग बराबर होता है, अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का संवेग रिक्त स्थान पर निर्भर करता है, वस्तु पर लगे बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के वेग पर। तो वस्तु का संवेग p किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान गुणा वेग पर। तो किस पर, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, P बराबर mv। यह एक सदिश राशि है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। आई बात समझ, चलिए आगे। नेक्स्ट, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़त्व। तो जो संवेग होता है वो किसका गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, P बराबर mv।
नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। संवेग न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यह केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक संवेग रिक्त स्थान के बराबर होता है। बल गुणा ऊंचाई, द्रव्यमान गुणा वेग, चाल गुणा भार, द्रव्यमान गुणा आयतन। रेखिक संवेग किसके बराबर होता है? तो P बराबर mv, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है भाई? 200 ग्राम द्रव्यमान है और उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² कितनी है? 10 जूल। तो 10 बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना? 200 इंटू v का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो 200 ग्राम है, इसको किस में बदलना है हमें? किलोग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 किलोग्राम। कितना? 0.2 किलोग्राम। पॉइंट हटेगा नीचे 10। अब देखिए, 2 से 2 कट गया, इसको इधर लाएंगे, गुणा हो जाएगा, तो v² बराबर क्या बचा? 10 गुणा 10 यानी 100। तो v बराबर क्या हो गया? अंडररूट 100। v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग पे आते हैं, p बराबर mv। m कितना? 0.2 किलोग्राम और वेग कितना? 10 मीटर पर सेकंड। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? p बराबर 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 10 जूल। 1/2 mv² बराबर कितना? 10। 200 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, 1/2 इंटू 0.2 इंटू v² बराबर 10। तो v² बराबर, ये पॉइंट हटा, नीचे हो गया 10। 10 का इधर पक्षांतरण कर दिया, गुणा में 10। तो v², 2 से 2 कट गया, v² बराबर 100। तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग से 0.2 गुणा 10 किया तो 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। p दिया गया है और v दिया गया है, m ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो p बराबर क्या होता है? mv। ये और ये दिया गया है, तो ये m बराबर क्या हो जाएगा? इसका पक्षांतर इधर करेंगे, इधर गुणा में है, इधर क्या किसमें हो जाएगा? भाग में। m बराबर p अपॉन v। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, p बटा v। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को
उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान, पी बराबर वी गुणा एम, वी बराबर इसका पक्षांतर किया इधर तो पी बटा एम, एवं एम बराबर पी बटा वी। चलिए आगे। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 3 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाएगी। अभी पहले बता दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन में। कहाँ गया? ये देखिए, इसमें क्या हो रहा था? जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो रही थी? 4 गुना। और संवेग कितना? 2 गुना। कब? जब इसकी चाल 2 गुनी हो रही थी। इस क्वेश्चन में भी क्या होगा भैया? वेग को 2 गुना कर रहे हैं तो क्या होगा? संवेग तो कैसा हो जाएगा? 2 गुना। और गतिज ऊर्जा 4 गुनी। ऑप्शन नंबर ए। अभी बता दिया मैंने सॉल्व करके फॉर्मूले से। संवेग तो 2 गुना हो रहा था और क्या नाम है, जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वो 4 गुना हो रही थी। संवेग P1 बराबर एम वी, वी बराबर 2v, 2 गुना करने पर P2 बराबर एम इंटू 2v। तो 1/2 से P1 बटा P2 बराबर 1/2। एम वी से एम वी कट जाएगा तो क्या बच गया? एम 1/2। तो P2 बराबर क्या हो गया? 2P1। यानी ये तो क्या हो गया? संवेग तो हो गया 2 गुना। अब गतिज ऊर्जा पे आते हैं। एनर्जी 1 बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। वी की जगह 2v कर दिया तो 2v का स्क्वायर यानी 4v स्क्वायर। 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से 2 बार कटेगा ना ये। अब E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा, इसको मत काटो यहाँ से, 1/2 एम वी स्क्वायर बटा 1/2 एम 4v स्क्वायर। 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 एम वी स्क्वायर कट गया, बच गया क्या? 1/4 बच गया। तो E1 बटा E2 बराबर 1/4। E2 बराबर 4E1। यानी पहले से 4, पहले से कितना? 4 गुना हो जाएगा। तो वेग तो दो, क्या नाम है, संवेग तो 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो, वापस से भाई दोनों सेम ही आ जाएगी भैया। ये क्वेश्चन तो है 26, 11, 18 और ये 5, 11, 18 दोनों अलग अलग है भैया। वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा? संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग रिक्त स्थान है। संवेग P बराबर एम वी से द्रव्यमान कितना? 10 किलोग्राम, वेग 2 मीटर पर सेकंड, तो 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये पावर माइनस का मतलब क्या है? प्रति सेकंड। नेक्स्ट। संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान। द्रव्यमान 10 और वेग 2 है, दोनों गुणा किया तो 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? किसी का भी नहीं,
हल्के पिंड का भारी पिंड का दोनों का संवेग समान होगा। एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है, जिनकी क्या है, गतिज ऊर्जा दोनों की समान है। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है भैया, 1/2 mv², यही होगी। तो जब हाफ mv² यानी गतिज ऊर्जा दोनों की समान होती है तो संवेग किसका अधिक होता है, जो भार में अधिक होता है, यानी भारी पिंड जो होता है, भारी पिंड का जो संवेग है वो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। गतिज ऊर्जा यदि समान है तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए कैसे है ये, तो भारी पिंड का द्रव्यमान m1 मान लिया और हल्के का m2, m1 बड़ा m2 से, यानी m1 बटा m2 बड़ा हो गया किससे, एक से, एक से बड़ा हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, एक इधर एक रहेगा, ये इसके बटा में आएगा, एक से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब भारी पिंड की गतिज ऊर्जा हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर है, यानी 1/2 m1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब m1 v1 का होल स्क्वायर बटा m1 बराबर किसके हो गया, m2 v2 के होल स्क्वायर बटा m2 के, यानी ये हो गया p1 बटा m1 बराबर p2 बटा m2। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, p1 का स्क्वायर बटा p2 का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर, भैया होता है ना a² बटा b², ये क्या हो जाएगा, a बटा b का होल स्क्वायर। तो वैसे ही दोनों का स्क्वायर, ये यहां से क्या हुआ था, p1 का स्क्वायर बटा p2 का स्क्वायर बराबर m1 बटा m2, m1 इधर चले गया था और p2 स्क्वायर इधर आ गया था। अब इसका क्या कर दिया, p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे बराबर m1 बटा m2, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों से क्या हो गया, p1 बटा p2 का होल स्क्वायर बड़ा है किससे, एक से, ये इधर जाएगा तो p1 का स्क्वायर बड़ा हो गया p2 से, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, p1 बड़ा है p2 से, यानी पहले का संवेग बड़ा होगा, यानी भारी जो पिंड है उसका संवेग अधिक होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।